वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जितने भी प्लस माइनस साइन जितने भी होते हैं उनको आज क्लियर करेंगे। जिसको भी बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता जोड़ घटाना, उसमें भी आज इस क्लास में आज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक होमवर्क जो कल रह गया था उसको चलो एक देख लेते हैं। इसका आंसर आपने बताया होगा। देखो, रूट में 1 प्लस रूट में 2 रूट में 3, ये क्वेश्चन कल का था। रूट में 4 डॉट 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 रूट 50 तक हमें क्या करना है, इसके क्या करना है, एनआईवी का सॉरी जीआईवी, इसका जीआईवी आपने कल निकालना सीखा था। तो जीआईवी जो है कैसे निकलता था, देखो रूट 2 की वैल्यू पता है आपको 1.141 है, तो जीआईवी क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दो, देखो रूट 5 तक तो क्या होगा, ये देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि एग्जाम में कैसे इसको इस जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट 1 है, 1 तो 1 होगा, और रूट 1.14 की क्या होगा, इसका 1 होगा जीआईवी। रूट 3 का भी 1.73, मतलब ये सब 2 के अंडर में है। तब तक कहाँ तक, जब तक कोई अगला परफेक्ट स्क्वायर ना, तब तक हमारा क्या होगा, वही आता है। अब रूट 4 देखो, रूट 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, अब सीधा दिमाग में रखना है, 2.25 होता है रूट 5 की वैल्यू, तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे 2। ऐसे जहां तक फिर परफेक्ट स्क्वायर कहाँ आएगा, अगला नंबर आएगा हमारे पास रूट 9। जहां तक रूट 9 जब तक परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए, उससे पहले क्या होगा, रिपीट होता रहेगा 2। ठीक है, 6 का भी ये किसका हो गया, ये हो गया 4 2 का 5 का, फिर 6 का भी 2 होगा। ठीक है, 7 का भी 2 होगा, 8 का भी 2 होगा। उसके बाद जो 9 का होगा वो आपको पता ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर 9 का क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद अगला अगला कहां पर होगा, 16 का होगा, जिसका होता है 4। उसके बीच में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, 3 3 3। जहां 16 होगा उसके बाद आएगा सीधा 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, रूट 25 का। उसके बाद रूट 36 का 6। ठीक है, रूट 49 का, और उसके बाद आएगा रूट 50 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे जोड़ेंगे इसको। जोड़ आप लेना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। रूट 50 तक बोले चाहे रूट 100 तक बोले, आप निकाल सकते हो। देखो जब तक जहां जहां परफेक्ट स्क्वायर है वहां तक तो क्या है, वो रिपीट होता रहेगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर जहां चेंज हुआ, अब देखो 9 का ही यहाँ तक 9, फिर ये 4 का अलग स्टार्ट हो गया, फिर ये 5 का स्टार्ट, इनके बीच में जो जैसे 4 है, तो 4 कहां तक रिपीट होगा, जब तक अगला परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए। ठीक है, ये 16 का 4 हो गया, फिर 17 का भी क्या हुआ 4, 18 का भी 4। ठीक है, 19 का भी 4, 20 का भी 4, 21 का भी 4, 22 का भी 4, 23 का भी 4, और 24 का भी 4, फिर 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी 5 5 5 चलता रहेगा, कहां तक, 35 तक चलेगा। तो ऐसे ही सब नंबर का जीआईवी निकल जाएगा। उसके बाद आप प्लस कर सकते हैं, उसके बाद सम इसका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो मेन ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जहां तक है उससे पहले जो भी होगा जीआईवी वो क्या होगा, वही नंबर हो जाएगा, और आप इसको प्लस कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो रूट 50 तक हो चाहे वो रूट 100 तक हो। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब मेन चलते हैं आज क्लास में। देखो आज क्या हम सीखेंगे, आज इस क्लास में चिन्हों का, चिन्हों के बारे में सीखेंगे। प्लस माइनस साइन जो होते हैं हमारे पास, चिन्हों चिन्हों के हम गुणधर्म समझेंगे। चिन्हों का कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ साइन, जिसको भी बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रॉपर्टी ऑफ साइन। ठीक है, तो देखिए प्लस पहले हम समझते हैं प्लस को। ठीक है, तो प्लस तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहां माइनस आएगा उसने क्या कर दिया, फिर यहाँ पर अलग भी अपोजिट कर देगा। देखो सबसे पहला हमारा क्या होता है, ये जो प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। ये ध्यान देना, अकेला प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं, जहां माइनस आया वो माइनस उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस अगर हो, माइनस प्लस हो तब भी क्या होगा, माइनस ही होगा। और अगर प्लस प्लस हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस हो जाते हैं हमारे क्या, प्लस। मेन कुछ दिमाग में रखना नहीं इतना, इसमें क्या रखना कि प्लस माइनस, अगर माइनस आगे साथ में प्लस के तो क्या कर देगा, वो उसको माइनस कर देगा। ठीक है, अगर खुद अकेले है प्लस प्लस तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो एक दो मैं एग्जांपल ले लेते हैं। देखो प्लस का 2, माइनस का 2 ले लिया और प्लस का 4 ले लिया। देखो है ना बेसिक, माइनस का 2 है, ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब 4 में से 2 घटा लो, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जो भी बड़ा नंबर होगा
उसको हम क्या करेंगे, उसका साइन देखेंगे। तो बड़ा नंबर 2 और 4 में से कौन है, 4 है, जिसका साइन क्या है, प्लस का 2 है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 2। और प्लस को लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। माइनस का 6 है, ठीक है, और प्लस का 4 है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। 6 का साइन क्या है, माइनस का 2 बचेगा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन जरूर लिखना। माइनस का 6 यहाँ पर इसलिए, और यहाँ पर प्लस 4 के आगे कौन सा साइन था, प्लस था, इसलिए प्लस लिखा। तो बड़े नंबर का साइन इंपॉर्टेंट होता है इसमें, अगर बड़े नंबर का साइन नहीं होगा तो ये पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो हमने 4 में से 2 घटा लिया, लेकिन साइन उसी का लिखेंगे जो बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर भी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से हमने 4 घटाया, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर जो था वो क्या था, माइनस का था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया माइनस का। अब एक और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माइनस का 7 है और माइनस का ही 2 भी है। अब यहाँ पर देखो, दो ये वाली कंडीशन आ गई, माइनस ये भी है, माइनस ये भी। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बना देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब साइन क्या है, जब भी दोनों माइनस के हो तो साइन क्या आएगा, दोनों ही उसका माइनस का जाएगा, माइनस का आएगा। माइनस माइनस होता तो प्लस है, होता तो प्लस है, लेकिन जो हम साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम माइनस का लेते हैं, ठीक है। होता प्लस है, लेकिन साइन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम माइनस का। और प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस का 2 हो, प्लस का 2 हो तो क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस में समझना है, ठीक है। ये 3 को समझ लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। बस दिमाग में बार बार, अपने दिमाग में जब भी क्वेश्चन करो तो उसको बोलो कि माइनस प्लस का तो माइनस होता है, ठीक है। 4 में से 2 घटा लिया मैंने, तो क्या बच गया, 2 बच गया। लेकिन बड़ा नंबर का साइन कौन सा है, प्लस का 2, तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस का। और माइनस में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है हमारे पास, ठीक है। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचा, लेकिन हमने देखा बड़े नंबर का साइन कौन सा है, माइनस का है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो ये तो हमारा हो गया जितना प्लस माइनस का हो गया, ठीक है। अब ऐसी मल्टीप्लाई में चलता है, गुणा में चलता है इसको, तो इसको नोट कर लेना और एक बार एक एग्जांपल करके देख लेना इसका, ठीक है। इसका आंसर आप बता सकते हो कि माइनस का 7 है, अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो माइनस का 7 है और प्लस का 2 है, तो क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट आंसर लिखना, ठीक है। और वो 5 है, माइनस का 2 है, तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर 7 है, माइनस का 12 है, तो क्या बनेगा। तो प्लस माइनस पे ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, अगर ये आपसे हो गया तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगला चलते हैं, हम मल्टीप्लाई में चलते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में भी ऐसी प्लस माइनस का होता है, तो उसको कैसे सीखेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं मल्टीप्लाई में। अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो सबसे पहला क्या, प्लस की। अगर हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, प्लस से कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस से अगर मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या मिलता है, हमें साइन मिलता है प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर आया माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किसके, माइनस से, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या मिलता है, माइनस ही मिलता है। ये ध्यान देना, प्लस माइनस क्या होता है, मतलब ये ध्यान देना कि प्लस को क्या माइनस क्या कर देता है, ऑटोमेटिक क्या कर देता है, उसको माइनस कर देता है। अगर मैं इसको आगे पीछे लिख लूं कोई दिक्कत नहीं, माइनस की अगर मल्टीप्लाई में प्लस से कर दूं तब भी क्या आएगा, माइनस ही आना है, आना माइनस ही है, ठीक है। और एक बार यहाँ ध्यान दे, बस इस वाले इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट साइन होता है जिससे गड़बड़ी हो सकती है इसमें। देखो माइनस की अगर मल्टीप्लाई हम माइनस से ही कर दे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, वो साइन जो आ जाता है आगे वो क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। इससे एग्जांपल समझते हैं इसका। देखो प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से शुरू करते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4, देखो यहाँ पर प्लस है, साइन लिख नहीं रहा हूं, प्लस का साइन लिखते नहीं है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, माइनस ही बनता है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन क्या बन गया, माइनस का 8 बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो इस वाले को फॉलो करें, ठीक है। माइनस का 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, माइनस लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अगला लास्ट वाला चलते हैं, माइनस का 4 ले लिया और माइनस का 5 ले लिया। अब दोनों ही माइनस के, माइनस माइनस क्या आता है मल्टीप्लाई में, साइन क्या आता है, प्लस आ जाता है, 4 पंजे 20, तो कैसा आ गया ये, प्लस का 20 आ गया। तो मल्टीप्लाई में ध्यान देना बस 3 रूल पर, कि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आता है,
माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करेंगे तब भी माइनस आता है, ठीक है, और माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा, प्लस आ जाता है। इसको ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम इसमें होमवर्क में आप 2-3 क्वेश्चन वो कर सकते हो इस पर। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, 2 गुणा माइनस का 3 है तो बताना क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, माइनस का 13 इंटू 2 है तो क्या आएगा। तीसरा है, अगर माइनस का 13 लिखा और माइनस का 4 लिख दिया तब क्या आएगा बताना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। जिसको भी बिल्कुल बेस से नहीं आता वो बेस से समझ सकता है इसका, लेकिन आपको पेशेंस लेके समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला चलते, ये तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब समझ लिया। अब हम कुछ जो मल्टीप्लाई साइन, जो प्लस माइनस जो साइन होते हैं उस पर कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। देखो इनको ध्यान से समझना बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, तत्समक शब्द आपने नहीं सुना होगा अगर, तो यहाँ सुनो। तत्समक, तत्समक क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है, होती बहुत आसान चीजें, नाम थोड़ा सा अजीब है इसका। देखो तत्समक, तत्समक क्या होता है, 2 प्रकार से हम पढ़े जाते हैं, एक गुणा में पढ़ते हैं और एक जोड़ में पढ़ते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में, और एक होता है गुणा का तत्समक और एक होता है जोड़ का, ठीक है। गुणा को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और ये बोलते हैं इसको ऐड, ठीक है। तो गुणा का तत्समक पढ़ते हैं और जोड़ का। तो गुणा में तत्समक, तत्समक का मतलब क्या होता है, अगर डेफिनेशन समझना चाहते हो तो ऐसा नंबर, जैसे मैंने लिखा कोई नंबर, ये लिख लिया मैंने 25। अच्छा बताओ 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर मिल जाए हमें। 25 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमें दोबारा क्या मिल जाए, 25 ही मिल जाए। तो वही हमारा होगा क्या, गुणा का तत्समक, आइडेंटिटी। तो हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 25 ही मिलेगा। तो एक क्या है, एक हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक। अगर एग्जाम में आ गया गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो एक होता है, क्योंकि उसी नंबर से अगर हम किसी भी नंबर को, अगर कोई नंबर 1 ले ले, 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगी, वही नंबर मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो एक क्या है हमारे पास, गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो एक हमारा क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक हो गया, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक हो गया, गुणा का तत्समक बोलो। अब जोड़ में क्या है, अच्छा सेम इसी पे बेस पे चलते हैं, वही नंबर लाना होता है हमें इसमें। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर लिया है। अब यहाँ बताओ जोड़कर या ऐड कर कर हमें वही नंबर लाना है, बताओ। देखो 26 ले लिया, 26 में क्या प्लस कर दूं, क्या प्लस कर दूं जिससे हमें 26 मिल जाए, बताओ। तो समझो 26 में क्या प्लस करें हम, 0। अगर 26 में हम 0 क्या करते, प्लस करते तो क्या मिल जाएगा हमें, वही नंबर मिल जाएगा। तो 0 क्या है, जोड़ का तत्समक है, मतलब ऐड आइडेंटिटी ऑफ ऐड, ठीक है। तो क्या हो गया ये जोड़ का तत्समक, इसको एक और नाम से जानते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक या योग का तत्समक। तो 0 हो गया, तो तत्समक का मतलब समझ आ गया, जिस भी नंबर से किसी भी नंबर को आप क्या करना, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर मिल जाएगा, और किसी भी नंबर में 0 प्लस कर दें तो वही नंबर मिल जाएगा। इसे हम गुणा का तत्समक बोलते हैं और 0 को हम जोड़ का तत्समक बोलते हैं, ठीक है। तत्समक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, तत्समक के बाद, तत्समक आपने क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तत्समक के बाद चलते हैं हम, तत्समक के बाद चलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम इसको बोलते हैं इनवर्स, क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स भी 2 टाइप में होते हैं, इनवर्स भी किसमें 2 टाइप में होते हैं। देखो ये भी सेम गुणात्मक, गुणात्मक और ये जोड़ का। गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या योज्य प्रतिलोम, इसको जोड़ बोलते हैं या योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का नाम से दिख रहा है इनवर्स, मतलब उल्टा, ठीक है। तो देखो कोई नंबर मैंने ले लिया a, ठीक है, और a का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा में जिसका, अगर मैं एक है a है, a को उल्टा लिख दो, उल्टा का मतलब होता है मल्टीप्लाई में नीचे, अगर वो गुणा में है तो नीचे जाके हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/a, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। अगर a से कटेगा तो क्या मिल जाएगा, 1,
मतलब ऐसा नंबर जिसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले हमें, 1 मिले। जैसे 25 लिखा और 25 को हमने 1/25 से गुणा कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल गया, जो कि हमारा क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। मेन है उल्टा करना, ठीक है, उल्टा करना, जिससे कट के क्या हो जाए, 1 हो जाए। अभी यहीं पे बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। तो इसमें क्या होगा, ए, ठीक है, ए नंबर ले रहा हूं। ए का उल्टा क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, मतलब जोड़ वाले प्रतिलोम में क्या होगा, माइनस। माइनस का ए ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। वही नंबर लेना है उसका उल्टा। गुणा में क्या लेना है, अपॉन में, इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करना है इसका। और इस वाले में क्या होता है, अपोजिट साइन लेना। जैसे अगर मैं 13 लूं, 13 का पूछ लिया जाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस का 13 हो जाएगा ये। ठीक है, योज्य प्रतिलोम। तो प्रतिलोम समझ गए होंगे, नाम से दिख रहा है इसका उल्टा। गुणा में भी उल्टा और प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 13। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका प्रतिलोम। ठीक है, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये सब 8 9 के सब कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक, इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो प्रतिलोम हो गया उल्टा। अब हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं एक एक नियम चलते हैं इसमें, देखो। अब चलते हैं समवरक, समवरक नियम। समवरक नियम आपको पता तो होगा, लेकिन सुना आपने पहली बार होगा उस चीज के बारे में। इसको नाम किस नाम से जानते हैं, क्लोजर, क्लोजर लो। किस नाम से जानते हैं, क्लोजर लो। क्लोजर लो होता क्या है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं हम, गुणा और गुणा में बांटते हैं। गुणा का समवरक नियम और किसका, जोड़ का समवरक नियम। ठीक है, समवरक नियम ये होता है क्या, क्लोजर लो। देखो अगर मैं यहां लिखूं ए प्लस सॉरी गुणा, यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात हो रही है। अगर मैं एक साथ लिख दूं, देखो क्लोजर मतलब क्लोज करके लिखना, नाम से इसका समझो, क्लोज करके लिखना है बिल्कुल। देखो कैसे लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर प्लस का ए लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ माइनस का बी लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस का बी लिखा हुआ है, तो बताओ यहाँ एक दोनों को, इन दोनों को मिलाकर, तो साइन अभी बताया था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया। ठीक है, और इनको एक साथ लिख दिया, ए मल्टीप्लाई बी। देखो ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखो क्या होगा, एक और लेते हैं एग्जांपल कि माइनस का ए लिया, मल्टीप्लाई माइनस का बी ले लिया। ठीक है, साइन को फॉलो करना है, जो रूल बताया भी है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और ए और बी को क्लोज करके लिख दिया हमने, ए गुणा बी लिख दिया। इसी को बोलते हैं क्लोजर लो, समवरक नियम, समवरक नियम। ठीक है, नाम याद रखना, ये रूल तो आप समझ लोगे, लेकिन इस रूल को बोलते क्या है, क्लोजर लो बोलते हैं, समवरक नियम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लस वाले में भी क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, तो माइनस का ए और प्लस का बी। तो देखो आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिया और ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, अगर मैं एक और लिखूं एग्जांपल, माइनस का ए माइनस का बी, तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस कॉमन ले लिया अगर, तो एक के साथ लिख दिया इसको, ए प्लस बी। यहां से अगर कॉमन लेंगे, माइनस प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का हो गया। ठीक है, तो इनको क्या करना है, क्लोज करके लिखना है। क्लोज करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोजर लो बोलते हैं, समवरक नियम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, इन दो, इसको भी क्लोज करके लिख दिया और इसको भी। बस ऐसा जब भी फॉर्मेट मिले जब भी ऐसा, उसको हम कहेंगे समवरक नियम या क्लोजर लो कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्लोजर लो के बाद। क्लोजर लो के बाद चलते हैं हम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय भी दो में बटा हुआ है, गुणा में और जोड़ में। ठीक है, तो क्रम विनिमय में नाम से दिया क्रम विनिमय, क्रम से विनय कर दो मतलब चेंज कर दो, क्रम विनिमय। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, कम्युलेटिव लो, कम्युलेटिव लो। कम्युलेटिव लो क्या होता है हमारे पास, ये देखो, ध्यान दो, देखो, तो ए मल्टीप्लाई बी लिखा हमने। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी लिखा। अब
गणित क्या कहती है, ए गुणा बी लिखो, चाहे उसको बी गुणा ए लिखो, है ना। या आपको 3 गुणा 2 करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, या आप 2 गुणा 3 लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है। 3 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 3 लिखो, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ का मतलब चाहे आप 2 को आगे लिखो या पीछे लिखो, मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसी को क्रम विनिमय हम कर सकते हैं किसमें, गुणा के नियम में। ए इंटू बी, अगर इस फॉर्मेट में है ए गुणा बी है, उसी को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, बी गुणा ए लिख देंगे, तो इसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव लॉ, क्रम विनिमय। प्लस में देखो, प्लस में भी सेम यही रूल है, अगर हम 2 + 3 लिख रहे हैं तो 5 आएगा, सीधी सी बात है। अगर क्या मैं इसको 3 + 2 लिखूं तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो यही हमारा हो गया क्या, क्रम विनिमय। क्रम को चेंज कर दो, उसको विनय कर दो, विनय मतलब चेंज करना। 2 को 3 लिखा है, 3 को 2 लिख दिया, तो क्या होगा, इसको आना तो 5 ही है, तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम को चेंज कर दो उसको, ठीक है। तो क्रम विनिमय तो आसान था, लेकिन फॉर्मेट याद रखना कि a × b है और उसी को हमने b × लिख दिया, तो उसको बोलते हैं हम क्या है, क्रम विनिमय। ये समझ गए होंगे आप, क्रम विनिमय नियम होता क्या है, ठीक है, कम्युलेटिव लॉ। आगे चलते हैं इसमें, ये आसान रूल था, ये तो आगे पीछे मैथ में लिख सकते हैं इसको। क्रम विनिमय तो हो गया हमारे पास, अब क्या है, सहचारी रूल। सहचार्य सहचारी नियम। सहचारी नियम क्या होता है, जिसको बोलते हैं एसोसिएट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएट लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, ये भी इसमें काम करेगा, इसमें गुणा में और जोड़ में, सब इसमें काम करता है, ठीक है। तो गुणा और जोड़ में काम करेगा सहचारी रूल, और किसी में नहीं काम करता है। अब यहां ध्यान दो कि ए को पहले अलग लिखूं और मैंने बी और सी को एक साथ जोड़ के उसके बाद में ए में जोड़ूं, चाहे इसको क्या करूं, आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे हम कर सकते हैं, सॉरी गुणा की बात हो रही ना अभी, तो यहाँ ए की गुणा मैं बी और गुणा सी करके करूं, बाद में ए से करूं, चाहे मैं ए की गुणा बी करके बाद में सी करूं, तो क्या होगा, इसको एसोसिएट रूल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, देखो एक एग्जांपल समझो इसको। अगर मैं 2 की गुणा किससे कर रहा हूं, 3 × 2 की करूं, देखो तो 3 × 2 करूं पहले, अगर 3 दूनी 6 हो गया, फिर 6 की मैं बाद में कर दूं, ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। अब यहाँ कर दो, अगर मैं 2 की गुणा इस 2 की 3 से कर दूं, इस वाले 3 से, और बाद में इस 2 से करूं, तो हम क्या कहेंगे इसको, सहचारी रूल, एसोसिएट रूल, ठीक है। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा मेन क्या करना है इसमें, कि पहले अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में तीसरे नंबर से करो। और इसमें लगे क्या है कि बाद में पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई कर लो, फिर पहले वाले की बाद में करो, इसी को बोलते हैं एसोसिएट रूल, सहचारी रूल। प्लस वाले में क्या है कि ए को हम जोड़ा, ए को हमने प्लस करा किसमें, बी प्लस सी में, मतलब बी और बी को सी को जोड़ लो पहले, उसके बाद ए में जोड़ो। चाहे आप क्या कर सकते हो, ए और बी को एक साथ जोड़ लो, सी को बाद में जोड़ो, आंसर तो वही आना है। देखो एग्जांपल से, मैंने 2 को 3 + 5 में जोड़ा, 3 और 5 8 हो गया, फिर 8 में बाद में हम जोड़ देंगे 2 में, तो आंसर वही आना है। चाहे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 और 2 को एक साथ जोड़ लो, 5 को बाद में जोड़ो, तो क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेट आ गया आपको कि पहले 2 की मल्टीप्लाई हो रही, फिर तीसरे की हो रही, या तीसरे और पहले की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर पहले की हो रही मल्टीप्लाई, तो इसी को बोलते हैं सहचारी नियम। क्रम विनिमय तो हम चेंज कर रहे थे आपस में, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई जो है पहले किसी 2 की कर रहे हैं, फिर उसके बाद तीसरे की कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सहचारी नियम, एसोसिएटेड लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो एक लास्ट बचा हमारे पास, इसके बाद ये आपने मल्टीप्लाई ध्यान देना इसका बस, वितरण नियम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितरण नियम। वितरण नियम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड देखो नाम से जान सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब दूसरे में फैलाना। ये देखो, तो ये भी गुणा में, देखो गुणा में कैसे होता है इसका, क्लास को लास्ट तक दो देना, जितना पूरा क्लियर होगा ताकि आपका, ठीक है। तो यहां ध्यान देना इसमें कि डिस्ट्रीब्यूट में क्या है, 2 मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, अगर मैं 2 3 × 2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर यहाँ पे मैं बीच में प्लस लगा दूं,
और मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि 2 को पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर 2 को फिर उसके बाद 2 पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 2 गुना 3 लिखा, बीच में जो भी साइन है प्लस है, और 2 की मैंने किससे करा, मल्टीप्लाई 2 से। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बांटना होता है कि 2 को इस पर भी बांट दो और इस पर भी बांट दो, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। अगर मैं 4 को लिखूं, ठीक है, 4 ब्रैकेट में है 4 माइनस 6, डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, तो 4 को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करा, 4 को इस पर डिस्ट्रीब्यूट, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, बीच में साइन जो भी हो, माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूट लो। ठीक है, इसको बटन नियम से जानते हैं, बटन नियम से। ठीक है, तो ये आज का हम जितना भी हमने बेसिक क्लियर कर लिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।